चलिए शुरू करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी एक बहुत ही अहम खबर के साथ। अगर अगली किस्त का इंतजार हो रहा है तो ये सुनना बहुत बहुत जरूरी है। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है 30,13,614, ये क्या है? ये उन किसानों की गिनती है जिनकी अगली किस्त का पैसा रुक सकता है। और ये 6 फरवरी तक का डेटा है। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना। इसका सीधा सा मतलब है कि देश भर में 30 लाख से भी ज्यादा किसान हैं जिनको उनकी 22वीं किस्त टाइम पर शायद ना मिले। और सुनिए, ये कोई इधर उधर की बात नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन सीधे लोकसभा में दिए गए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट से आई है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे किसानों के पैसे अटकने की नौबत क्यों आ गई? चलिए, इसके पीछे की जो इकलौती और सबसे बड़ी वजह है उसको समझते हैं। वजह है आधार बैंक सीडिंग का ना होना। अब यह आधार सीडिंग क्या चीज़ है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार नंबर से लिंक करवाना। जब ये हो जाता है तभी सरकारी स्कीम्स का पैसा, जिसे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी कहते हैं, सीधा अकाउंट में आ पाता है। और ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि पीएम किसान स्कीम का सारा पेमेंट सिर्फ और सिर्फ आधार सीडेड बैंक अकाउंट्स में ही किया जाता है। ये एक जरूरी शर्त है, मतलब कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। ये नियम है तो है। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों है। पर अब देखते हैं कि इसका असर देश के कौन-कौन से हिस्सों में सबसे ज्यादा है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जहां सबसे ज्यादा किसानों के अकाउंट्स अभी तक आधार से लिंक नहीं हो पाए हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, फिर आता है गुजरात और उसके बाद राजस्थान। अब इस टेबल में देखिए, आंकड़े और भी साफ हो जाते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 10,44,000 से ज्यादा किसानों की सीडिंग पेंडिंग है। सोच सकते हैं। फिर गुजरात में ये नंबर लगभग 2,90,000 है और राजस्थान में 2,13,000। और लिस्ट यहां खत्म नहीं होती। मध्य प्रदेश में 1,87,000 और महाराष्ट्र में करीब 1,72,000 किसानों के खाते भी लिंक होने बाकी हैं। और ये तो सिर्फ टॉप 5 हैं। इसके अलावा भी बिहार, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल जैसे बड़े कृषि प्रधान राज्यों में भी हजारों किसान इससे प्रभावित हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो बिल्कुल साफ है, पर अब बात आती है सॉल्यूशन की। इसका समाधान क्या है? सरकार इसके लिए क्या कर रही है? चलिए आगे बढ़कर इसी पर बात करते हैं। सरकार इस मामले को आसान बनाने के लिए, आप कह सकते हैं, हर तरफ से कोशिश कर रही है। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलकर रेगुलर कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं यानी सीएससी, उनकी भी हेल्प ली जा रही है और साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भी इसमें मदद कर रहा है। इतना ही नहीं, किसानों को डायरेक्ट उनके फोन पर एसएमएस भेजकर अलर्ट भी किया जा रहा है। तो अगर किसी का अकाउंट अभी तक लिंक नहीं हुआ है तो करना क्या है? देखिए, प्रोसेस बहुत ही सीधा सा है। सबसे पहले अपने बैंक की ब्रांच या पास के पोस्ट ऑफिस जाना है। वहां जाके आधार सीडिंग वाला फॉर्म मांगना है। उसे भरकर अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक की एक फोटोकॉपी के साथ जमा कर देना है। बस इतना सा काम है और इससे ये पक्का हो जाएगा कि आगे की किस्तें टाइम पर मिलती रहेंगी। तो अब आगे क्या? जिनका पैसा रोका हुआ है उनका क्या होगा? चलिए अब इस पूरी चर्चा के आखिरी पड़ाव में इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ एक राहत की खबर है। जो भी पेमेंट रुका है वो कहीं जाएगा नहीं, कैंसिल नहीं होगा। सरकार ने बिल्कुल साफ किया है कि जैसे ही किसान भाई ये आधार सीडिंग वाली जरूरी शर्त पूरी कर लेते हैं, उनका रुका हुआ पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो पैसा सेफ है, बस प्रोसेस पूरा होने का इंतजार है। तो सारी बात का सार ये है कि अगली किस्त का मिलना या ना मिलना सीधे सीधे आधार सीडिंग से जुड़ा हुआ है। और ये पूरी जानकारी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा करती है। क्या बैंक खाता अगली किस्त के लिए तैयार है? इसकी जांच करना बेहद जरूरी है।